Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter that is the value of work. काम की कद्र. जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो डिफरेंट प्रोफेशंस होते हैं. कोई लेबर करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है एंड डिफरेंट वर्क्स होते हैं. ये सभी क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं. तो आज हम इस चैप्टर में different kinds of economic activities, non-economic activities and their importance in the economic and the different kinds of concept जो economic के होते हैं वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. So, what are the different types of activity that people engaged in? तो आपने बताना है कि कौन सी जो एक्टिविटीज हैं जो पीपल लोग करते हैं, जो काम करते हैं, कौन से प्रोफेशंस हैं. What is their contribution to our everyday lives? जो वर्क होता है उसका कंट्रीब्यूशन क्या है हमारी डेली लाइफ्स में. एंड व्हाट इज इकोनॉमिक. ये आपके ये क्वेश्चंस हैं. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटी दैट पीपल एंगेज इन. आप अपने जो एनवायरनमेंट है, अपने सराउंडिंग्स हैं, वो देखते ही होंगे कि कौन सी जो एक्टिविटीज हैं जो पीपल करते हैं. जैसे कोई लेबर का वर्क करता है, कोई ड्राइवर है एंड कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है. ये क्या है? ये एक्टिविटीज हैं. एंड व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन टू आवर एवरीडे लाइफ. इनका कंट्रीब्यूशन क्या है? सभी का डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस है इकोनॉमी में. जैसे डॉक्टर हैं, टीचर्स हैं, ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हमें एजुकेशन, हमें हेल्थ प्रोवाइड करते हैं. और जैसे लेबर वर्क है, ये हमारी इकोनॉमी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि टीचर्स एंड द हेल्थ जो डॉक्टर्स हैं वो इंपॉर्टेंट है. आई होप यू अंडरस्टैंड. What is economic activities और non economic activities. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि एक्टिविटीज क्या है. एक्टिविटी क्या है? वर्क डन बाय पीपल इन डेली लाइफ इज कॉल्ड एक्टिविटी. जो काम हम डेली लाइफ में करते हैं, हमारी डेली डेज में करते हैं, वो क्या है? वो एक्टिविटी है. जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं पढ़ाती हूँ, वो मेरी एक्टिविटी है. जो मेरे फादर है वो इलेक्ट्रिशियंस हैं, वो क्या करते हैं? वो इलेक्ट्रिशियन है, तो वो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हैं, तो क्या है? वो उनकी एक्टिविटी है. जो एक्टिविटीज होती है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड की जाती हैं. तो फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड द सेकंड वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? जो पैसे के लिए होती है. जैसे जो मेरा प्रोफेशनल टीचर है, वो मैं काम करती हूँ, टीचिंग बच्चों को पढ़ाती हूँ, वो क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है. मुझे उसके बदले क्या मिलता है? मुझे उसके बदले मेरी सैलरी मिलती है. ओके. इनकम इज अर्न. तो क्या है? जो मैं पैसे होते हैं वो मैं अर्न करती हूँ. ओके. रिलेटेड टू वर्क के रिलेटेड होता है. एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, लेबर, दैट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? डन विदाउट मनी. जो पैसे के लिए नहीं होती. इसमें कोई पैसे जनरेट नहीं होता. नो इनकम अर्न. एंड रिलेटेड टू लव, केयर एंड सर्विस. जो किसके रिलेटेड होती हैं? लव, केयर. जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, वो किसके अंडर आते हैं? वो नॉन इकोनॉमिक के अंडर आते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो पैसे के लिए होती हैं. वर्क डन फॉर मनी. एंड द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कोई भी इनकम जनरेट नहीं होती है. जैसे हमारी मदर है, हमारे लिए खाना बनाती है, वो क्या है? वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. ओके. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक के कंसेप्ट हैं. जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटेड, जैसे फर्स्ट है मार्केट. मार्केट क्या होती है? अ प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विस. हम सब मार्केट में जाते हैं तो हम वहां क्या करते हैं? हम कुछ चीजें लेते हैं और कुछ ऐसे जो स्टॉल्स लगी होती हैं वो हमें सेल करती हैं. वो क्या है? वो प्लेस है वेयर पीपल सेल एंड बाय देयर गुड्स. सो दैट इज कॉल्ड द मार्केट. फी क्या होती है? पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज. जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती हैं उनको दी जाती है वो पेमेंट. वो क्या होती है? फी होती है. जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या देते हैं? हम फीस देते हैं. जो आपके ट्यूशन टीचर्स हैं वो क्या करती हैं? वो आपको पढ़ाती हैं, तो आप उनके बदले उनकी क्या देती हैं? हम उनको फीस देते हैं. ओके. सैलरी क्या होती है? फिक्स्ड मंथली पेमेंट गिवन बाय एम्प्लॉइज. जो मंथली सैलरीज होती हैं जो एम्प्लॉइज को दी जाती हैं वो क्या होती हैं? वो सैलरी होती है. जैसे मैं टीचर हूँ, मुझे मंथली सैलरी मिलती है, तो वो क्या है? मेरी सैलरी है. जो जब मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को, वो मुझे क्या देते हैं? वो मुझे फीस देते हैं.
ओके, जो डॉक्टर को आप जाते हैं उनके पास आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो भी क्या है, वो फीस देते हैं हम डॉक्टर को। वेजेस क्या होते हैं, डेली और वीकली पेमेंट फॉर लेबर वर्क। वेजेस वो होते हैं जो आप डेली वेजेस, डेली बेसिस पर और वीकली बेसिस पर देते हैं लेबर को, वो क्या होते हैं, वो वेजेस होते हैं। जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं, आप कोई ऐसा वर्क है जो आपने अपने घर में करना है, मान लीजिए कि आपने घर में घर को क्लीन करना है, आपने कुछ फीमेल्स को कहा कि मेरे घर की सफाई कीजिए, तो वो एक दिन में साफ कर देंगी, तो आप उनके बदले उनको क्या देंगे, उनको वेजेस देंगे ऑन द डेली बेसिस। ओके, पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड का इट मींस दैट जो पेमेंट्स होती हैं वो गुड्स में होती हैं। जैसे मान लीजिए कि एक, मान लीजिए एग्जांपल देती हूँ, कोई फीमेल है हमारे घर में काम करने के लिए आई आज के दिन, तो मैंने, जो हमारी मदर है उन्होंने मेरी उन जो फीमेल थी उनको क्या दे दिया, उनको मिल्क दे दिया और वेजिटेबल्स दे दी, वो क्या है, पेमेंट इन काइंड्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो जो मार्केट होती है वहां पर हम जो गुड्स होते हैं सेल एंड बाय करते हैं, जो फीस होती है वो प्रोफेशनल सर्विस के लिए होती है, एंड वेजेस क्या होते हैं, वो डेली और वीकली बेसिस पर जो देते हैं हम उसे वेजेस कहते हैं। एंड द सैलरी जो मंथली फिक्स्ड सैलरी होती है, एंड द पेमेंट इन काइंड जो गुड्स में पेमेंट की जाती है, दैट इज कॉल्ड द पेमेंट इन काइंड। ओके, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो कितनी टाइप्स होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज की? सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट इज फर्स्ट प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड द टर्शियरी एक्टिविटीज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, एंड जो जैसे एग्रीकल्चर है वो क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है, वो किससे रिलेटेड है, नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड है। जैसे क्रॉप्स को हार्वेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटी में क्या होता है, चेंज रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, तो दैट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एक्टिविटी। सो मान लीजिए कि मैंने व्हीट से ब्रेड बना दिया, जो फैक्ट्री वर्क होता है, तो जो व्हीट थी वो प्राइमरी एक्टिविटी थी, और जो व्हीट कहाँ गई, वो फैक्ट्री में गई, और फैक्ट्री में उससे क्या बना, ब्रेड बना, तो वो क्या हो गया, वो सेकेंडरी एक्टिविटी रिलेटेड टू फैक्ट्री वर्क इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो किसके अंदर आती है, सेकेंडरी एक्टिविटी के अंदर। टर्शियरी एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, सो इंजीनियर, दैट इज कॉल्ड द टर्शियरी एक्टिविटीज। ओके, एग्जाम्पल ऑफ वैल्यू क्रिएशन, आपकी बुक में एग्जाम्पल है, एक स्टोरी है, किसकी, राजेश कारपेंटर की, किसकी एग्जाम्पल है, वैल्यू क्रिएशन की एग्जाम्पल है कि कैसे उसने एक जो वस्तु थी उसमें वैल्यू क्रिएट की, उसकी वैल्यू क्रिएट की। जैसे रॉ वुड बिकम यूजफुल फर्नीचर, उसके पास वुड थी और उसने वुड से क्या बनाया, चेयर बनाई, तो रॉ मटेरियल से उसने फर्नीचर बनाया, दैट इज यूजफुल फर्नीचर। और उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएटेड बाय स्किल्स एंड लेबर इज कॉल्ड द वैल्यू क्रिएशंस। तो उसमें उसने कुछ अपनी स्किल के लिए उसमें कुछ डिजाइन बनाए, वो क्या किया उसने, उसमें वैल्यू क्रिएट की। तो वुड से उसने फर्नीचर बनाकर उसमें कुछ स्किल के बेसिस पर उसने उसमें क्या किया, वैल्यू क्रिएट की। ओके, यू अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट है, एक एग्जांपल है आपकी हाईवे कंस्ट्रक्शन एग्जांपल है। इसमें जो हाईवे जो कंस्ट्रक्ट होता है उसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो एक्टिविटीज हैं वो शो की जा रही हैं। जैसे बुलडोजर ऑपरेटर है, मैकेनिक है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है, ऑनलाइन टीचर है एंड फार्म लेबर है। ये क्या है, ये बता रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को शो कर रहा है इन द एरिया। ओके, तो इसमें जो पेमेंट्स होती हैं, जब ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, दैट किसकी, हाईवे कंस्ट्रक्शन की। जो हाईवे कंस्ट्रक्शन की इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमें क्या शो कर रही है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज शो कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिसमें क्या है, बुलडोजर ऑपरेटर है, मैकेनिक है, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय है एंड द ऑनलाइन टीचर है, द फार्म लेबर है। तो उनकी जो पेमेंट्स है किसमें दी जा रही है पेमेंट, सैलरी, वेजेस एंड द काइंड्स में। ओके, इट्स एग्जांपल आपके जो क्या है पेपर में नहीं आएगा, तो आपको सिर्फ एग्जांपल है, आपको स्टोरी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी डेली लाइफ में, हमारी लाइफ में। सो सोशल वॉरफेयर, जो क्या है, जो सामाजिक कल्याण है, सोशल वॉरफेयर है, उससे होता है, जैसे हेल्प करना लोगों की, पुअर की, नीडी की, एंड लंगर इज आल्सो इंक्लूडेड इन द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड द डोनेशंस।
इससे क्या होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस पर बेस है, ओनली ऑन द सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, और इसमें कौन और क्या आता है, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंडर। सो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, तो ट्री प्लांटेशन, क्लीननेस, ये क्या है, ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इससे इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट होता है। फैमिली केयर, तो फैमिली की वैल्यूज, लव, केयर किसके अंडर आती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रंस एंड एल्डर एंड हेल्पिंग फैमिली मेंबर्स, इससे क्या होगा, इससे जो बच्चों की वैल्यूज की वो क्या होगा, वो बढ़ेंगी। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ ऑफ कम्युनिटी प्रोटेक्शन पार्टिसिपेशन, तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वो है, तो फर्स्ट है जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, उसका क्या मतलब है, मींस पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं किस लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग सराउंडिंग एंड पब्लिक प्लेस, ये किसमें हेल्प करता है, ये जो हमारी सराउंडिंग्स हैं और पब्लिक प्लेस है उनको इंप्रूव करता है। सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जो लोग होते हैं किस लिए पार्टिसिपेट करते हैं इन द कम्युनिटी में, क्योंकि जो वो सोशल वॉरफेयर के लिए, एंड इट हेल्प्स इन इंप्रूविंग सराउंडिंग एंड पब्लिक प्लेस, ये क्या इंप्रूव करता है, सराउंडिंग एंड द पब्लिक प्लेस। एग्जाम्पल क्या है, स्वच्छ भारत अभियान एंड द वन महाउत्सव, तो ये एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की। स्वच्छ भारत अभियान, कीप्स होम्स एंड सराउंडिंग क्लीन, जो लोग थे वो एक साथ आए, वो क्या इसकी एग्जाम्पल है, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की एग्जाम्पल है, वो सभी एक साथ मिलकर आए किसके लिए, कीप होम्स क्लीन एंड कीप्स होम एंड सराउंडिंग क्लीन, ये किसकी एग्जाम्पल हुई, ये वॉरफेयर, सोशल वॉरफेयर के लिए एक साथ मिलकर आए, एंड क्रिएट हेल्दी इन्वायरमेंट, इंप्रूव नेबरहुड एंड सोसाइटी। तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या हुआ, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की एग्जाम्पल है, वो कैसे है, जो सभी लोग एक साथ मिलकर आए और सभी ने किसके लिए काम किया, फॉर द सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वन महोत्सव की, स्प्रेड इंपॉर्टेंस एंड कंजर्वेशन अबाउट ट्रीज, जो वन महोत्सव है उसमें लोगों ने कम्युनिटी पार्टिसिपेट किया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की एग्जाम्पल है। और इसमें क्या किया उन्होंने, इंपॉर्टेंस स्प्रेड की किसके लिए, अबाउट कंजर्वेशन ऑफ द ट्रीज एंड द प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट एंड द कंजर्व फॉरेस्ट। इट्स अ वेरी बेसिक चैप्टर, इट्स अ ओनली स्मॉल चैप्टर, एक ही पार्ट में ये फिनिश्ड हो गया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जो किसके लिए होती है, वर्क फॉर द मनी, एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन विदाउट मनी। तो कितनी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज होती हैं, 3 टाइप्स ऑफ, प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड द टर्शियरी एक्टिविटीज। जो प्राइमरी एक्टिविटीज होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती है, एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी जो फैक्ट्री वर्क से, एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी एक्टिविटी जो किससे रिलेटेड है, वो है सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस से। एंड हमने पढ़ा इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सोशल वॉरफेयर, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, फैमिलीज, वैल्यूज, एंड लास्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इससे क्या होता है, इट्स इम्प्रूव सोशल वॉरफेयर। तो एग्जाम्पल हमने पढ़ी स्वच्छ भारत अभियान एंड वन महोत्सव, एंड आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।